हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग FIUGP सेमेस्टर थर्ड के विद्यार्थियों के मन से एक बहुत ही बड़ा भ्रम दूर करने वाले हैं, या तो फिर कह सकते हैं कि जो कंफ्यूजन है सेमेस्टर थ्री के विद्यार्थियों के मन में, वो कंफ्यूजन को हम लोग दूर करने वाले हैं। तो आखिर वो विद्यार्थियों के मन में, सेमेस्टर थ्री के विद्यार्थियों के मन में कंफ्यूजन क्या चल रहा है, भ्रम क्या चल रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि सेमेस्टर थ्री में हम लोगों को AAC 2 पढ़ना। कुछ लोगों का कहना क्या है कि सेमेस्टर थ्री में जो है ना हम लोग को AAC 2 पढ़ना है। कुछ लोग कहते हैं कि AAC 3 पढ़ना है। तो आखिर मामला क्या है, आखिर क्या मामला है, ठीक है। बीबीयू ने क्या किया, बीबीयू ने गलती कर दिया कि क्या किया, है ना। बीबीयू क्या अपने वेबसाइट पे ये बताया है कि हम लोग को AAC 2 पढ़ना है कि AAC 3 पढ़ना है? ये संपूर्ण जानकारी दोस्तों आज के वीडियो में आपको दिया जाने वाला है। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मान लीजिए अगर हम लोग को AAC 2 भी पढ़ना है, ठीक है, तो भी मैं आपको तैयारी करवाऊंगा संपूर्ण तरीके से। अगर AAC 3 पढ़ना है फिर भी मैं आपको संपूर्ण तरीके से तैयारी कराऊंगा। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन देखिए एक चीज मैं यहाँ पे कहूंगा कि बीबीयू ने यहाँ पे क्या कर रहा है, बहुत बड़ी गलती कर रही है। क्योंकि सेमेस्टर 2 में भी जिस प्रकार से आप लोग एग्जामिनेशन दिए थे, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, ना टीचर को समझ में आ रहा था, ना स्टूडेंट को समझ में आ रहा था कि पेपर इंग्लिश में आएगा कि हिंदी में आएगा, ठीक है। बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ भी जो है AAC पेपर ने कंफ्यूजन डाल दिया। क्योंकि अगर हम लोग इसका सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में जो है ना AAC 3 भी दिया हुआ है, ठीक है, AAC 3 ही दिया हुआ है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो एग्जामिनेशन डेट निकला हुआ है उसमें भी जो है हमारा AAC 3 ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो आखिर करना क्या हम लोगों को, AAC 3 पढ़ के जाएं कि AAC 2 पढ़ के जाएं? क्योंकि एग्जामिनेशन नज़दीक है, एग्जामिनेशन क्या है, नज़दीक है। तो विद्यार्थियों के मन में ये सस्पेंशन चल रहा होगा, ठीक है। विद्यार्थी तो AAC 3 पढ़ के गए होंगे, विद्यार्थी तो क्या पढ़े होंगे, AAC 3 पढ़े होंगे, क्योंकि उन लोगों को शुरू से पता है कि हम लोग को AAC 3 पढ़ना था। लेकिन अब अगर कहीं कह रहा है रिव्यू कि हम लोग को AAC 2 पढ़ना है, तो आखिर किस प्रकार के सिलेबस जो है AAC 2 में रहेंगे? तो मैं आपको कंफर्म करवा देना चाहता हूं कि सेमेस्टर 3 में जो है ना हम लोगों को AAC 2 ही पढ़ना है। सेमेस्टर 3 में हम लोगों को क्या पढ़ना है, AAC 2 पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि चलो ठीक है, AAC 2 अगर पढ़ना है तो AAC 3 के अंतर्गत में जो मैंने हिंदी का सिलेबस बताया है और जो इंग्लिश वाला सिलेबस बताया, क्या वो गलत है? तो हाँ, इंग्लिश का सिलेबस गलत है, लेकिन AAC 3 के अंतर्गत मैंने जो हिंदी का सिलेबस बताया था वो बिल्कुल सेम सिलेबस AAC 2 में आपको पढ़ना है, ठीक है। मीन्स कह सकते हैं कि मैंने सेमेस्टर 3 में AAC 3 में जो सिलेबस आपको बताया, ठीक है, हिंदी का जो तैयारी मैं आपको करवा रहा हूँ, बिल्कुल सेम क्वेश्चंस और तैयारी जो है आपके सेमेस्टर 3 में आपको पढ़ना है और करके जाना है, ठीक है। उसमें आपको कुछ चेंजिंग नहीं करना है। लेकिन हुआ क्या है कि AAC 2 की अगर बात करें इंग्लिश का, तो इंग्लिश के सिलेबस में जो है ना क्या हुआ, गड़बड़ हो चुका है, ठीक है, वो बदल गया है, इंग्लिश का सिलेबस बदल गया है। तो आखिर इंग्लिश का सिलेबस क्या हो गया है मैं आपको अगले वीडियोस में बता दूंगा।